नमस्कार बच्चों, मैं राजेंद्र कुमावत आपका अपने YouTube चैनल उज्ज्वल क्लासेज पर स्वागत करता हूं। प्यारे बच्चों, आज हम वर्कशीट नंबर 9 सॉल्व करने वाले हैं। विषय वस्तु है बहुपद। अधिगम का बिंदु है सजातीय विजातीय। बीजीय व्यंजकों को जोड़ एवं व्यवकलन। व्यंजकों के पद एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी। एक जाति के पद कौन से होते हैं? उनको सजातीय पद बोलते हैं। जो अलग अलग जाति के होते हैं विजातीय बोलते हैं। आप सब ने सुना होगा, तेल, एक कटोरी में सरसों का तेल रखा हुआ है, एक कप में भी सरसों का तेल रखा हुआ है, तो दोनों की जाति क्या है? एक ही है। इधर भी सरसों है और इधर भी क्या है? सरसों का तेल है। तो अपनी मम्मी इन दोनों को एक जगह मिला सकती है। सपोज करो इधर सरसों का ना हो के यहाँ पे केरोसिन का तेल हो, इधर सरसों का तेल हो, तो अपनी मम्मी इनको मिला सकती है क्या? नहीं मिला सकती। तो ये दोनों सरसों का होता है तो सजातीय है, और अलग अलग है तो विजातीय है। ऐसा ही गणित में भी होता है। एक ही जाति का है, जैसे यहाँ पे 2x है, यहाँ पे 3x है, तो इनकी जाति एक ही हो गई। इनको हम मिला सकते हैं, इनको जोड़ेंगे तो 5x हो जाएंगे। क्या हो जाएगा? 5x हो जाएगा। अब ऐसे हो, यहाँ पे x हो, यहाँ y हो, और आपको मिलाने के लिए बोले तो आप इनको एक जगह नहीं कर सकते। मिला के आप ऐसे ही कर सकते हो x प्लस वाई, यानी कि इन दोनों कटोरियों को आप पास पास में ही रख सकते हो। ऐसे नहीं है कि दोनों को उड़ेल दो। ठीक है, एक जाति के पद समझ में आ गए। जैसे यहाँ पे स्क्वायर है, एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पे 7x स्क्वायर है, तो इन दोनों की जाति एक ही है, क्योंकि यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी। यहाँ पे क्वांटिटी ज़्यादा है, मात्रा ज़्यादा है। 7x स्क्वायर है, यहाँ पे एक एक्स स्क्वायर है, तो 7x स्क्वायर को और एक एक्स स्क्वायर को मिला के कितना लिख सकते हैं? 8x स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये हो गई सजातीय और विजातीय की बात। अब पदों की बात करें तो अभी मैंने आपको पिछले वर्कशीट में समझाया था, प्लस का और माइनस का चिन्ह आने पर ही पद काउंट होता है। जैसे यहाँ पे आ गया x गुणा y गुणा z, तो कितने पद है इसमें? तो एक ही पद माना जाएगा, क्योंकि कहीं पर भी प्लस माइनस का चिन्ह नहीं है। यदि ये ऐसे होता x माइनस वाई प्लस z होता तो इसमें पद कितने हो गए? 1, 2 और 3 पद हो गए। अब ये ऐसे आता x माइनस वाई इंटू में z, अब 2 ही पद है, क्योंकि एक पद तो ये और एक ये वाला। यहाँ पे कोई चिन्ह ही नहीं है प्लस माइनस का, तो पद काउंट ही नहीं करेंगे। तो ये पूरी बातें आपको इस वर्कशीट में समझने को मिलेगी। आओ हम वर्कशीट सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है, निम्नलिखित बीजीय व्यंजकों को नीचे दी गई सारणी में उपयुक्त स्थान पर लिखिए। पी स्क्वायर एक पदी व्यंजक, आपको एक ही पद वाले व्यंजक लिखना है इसमें। जैसे एक तो इसने लिख दिया, तो अब देखो एक पद वाला है, कौन सा है? ये तो लिख चुका, ठीक है। इसके बाद में देखो ये रहा 3x गुणा वाई गुणा जेड, तो इसको हम क्या मानेंगे? एक ही पद मानेंगे। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 3 गुणा x गुणा वाई गुणा जेड। ये रहा अगला 2y स्क्वायर, और देख लो एक पद वाला, ये रहा 8, एक पदी है। और देखो 8 के बाद में देखिए और कोई नहीं है इसमें। अब देखो द्विपदी व्यंजक, 2 पद हो उसमें, तो जैसे -4x प्लस 5y, ये रहा -4x प्लस 5y लिख दिया। ये लिखा हुआ आ गया ये यहाँ पे। अगला है p-1, 2 पदी है इसमें तो ज़्यादा है, पर 3 है, इसमें भी 3 है। ये रहा अगला पद 5xy प्लस 10। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा होगा आपको। अब यहाँ पर देखो 3 पदों वाले, तो 3 पदों वाले कहाँ पे है भाई? ये रहा एक 4xy प्लस 5y प्लस 7, एक ये रहा x प्लस वाई प्लस जेड, और एक लास्ट में 2z माइनस 5xy माइनस 6zx। इस प्रकार से आपका क्वेश्चन नंबर 1 पूरा होता है। अब आ गई जातीय, सजातीय और विजातीय पदों की छाँटने की। ये आपको व्यंजक दे रखे हैं, इनमें से आपको एक जाति के समूह यहाँ पे लिखने हैं, दूसरी जाति के यहाँ पे, तीसरी के यहाँ पे। जैसे पहला पद मैंने उठाया यहाँ से 5x पी स्क्वायर। अब 5x पी स्क्वायर, इसकी ये जाति हो गई x पी स्क्वायर वाली। अब x पी स्क्वायर ढूंढ लो, यहाँ पे कहाँ पे है? x पी स्क्वायर, ये रहा x पी स्क्वायर। यहाँ पे लिख देंगे x, पहले p लिख देते p स्क्वायर x
गुणा में तो आगे पीछे हो सकते हैं, परंतु जाति एक ही है। एक्स इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, पी स्क्वायर इसमें आ रहा है। इसकी क्वांटिटी ज़्यादा है, इसकी कम है। ये 1 है, ये 5 है। एक ये रहा एक्स पी स्क्वायर, यहाँ पे 12 पी स्क्वायर एक्स लिख दिया। ठीक है, देखो अब ये देखो यहाँ पे पी आ रहा है, पर एक्स के ऊपर स्क्वायर आ रहा है, पी के ऊपर नहीं आ रहा है, तो ये नहीं लेंगे अपन। और देख लो, देखिए एक्स पी स्क्वायर नहीं है। ये 3 पद एक जाति के थे, इनको लिख दिया हमने। अब ये वाला पद ले लेते हैं। यहाँ पे 6x y स्क्वायर जेड है। एक्स वाई स्क्वायर जेड वाला देखो, एक्स वाई स्क्वायर जेड ये रहा, ये वाला पद। तो यहाँ पे लिखेंगे 13z x y स्क्वायर। इसकी जाति सेम ही है। देख लो, एक्स इसमें है, ये रहा। वाई के ऊपर 2 घात है, ये रही। जेड के ऊपर 1 घात है, यहाँ पे रही। फिर देखो और ऐसा पद है क्या इसमें कोई, ये रहा एक -25x y स्क्वायर, 25 लिखना है, यहाँ पे 5 भूल गया, और ये जेड। तो ये पद भी आ गया अपने पास। अब स्क्वायर वाला और कोई नहीं है ऐसा पद। अब स्क्वायर वाला ले ले, तो 9x स्क्वायर। एक्स स्क्वायर वाले पद देख लो और कहाँ पे हैं, एक्स स्क्वायर वाला। एक्स स्क्वायर वाला कोई पद ही नहीं है क्या इसमें? और ये तो लिख दिया था मैंने। अब एक्स स्क्वायर वाला पद और नहीं है, यही है 9x स्क्वायर। अब देखो आगे देखो, ये बच रहा है क्या, ये 25 वाला एक्स स्क्वायर पी, ये वाला पद ले लेते हैं, -25x स्क्वायर पी। तो एक्स स्क्वायर पी इसमें भी है, ये रहा। यहाँ पे पी एक्स स्क्वायर लिख दिया। और देख लो पी एक्स स्क्वायर का है क्या, आ गए पूरे। तो इस प्रकार से आपको ये बढ़ना है। एक जाति के पदों को हमने छाट के लिख दिए। आओ अब इसमें क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं। 8x 4y का योग करना है, तो दोनों की जाति अलग अलग है, तो अलग अलग ही रहेंगे। तो यहाँ पे 6 आ गया ऐसा। 7n में 4n को घटाना है, दोनों की जाति एक ही है, n तो घटा सकते हैं। 7 में से 4 कैसे घटाते, वैसे ही घटा लो। तो 7n - 4n, तो कितने आ गए, n बच गए, 3n बच गए। ये लो बढ़ दो इसमें। 11ab -5ab को जोड़िए, तो 11 और 5 -5 को कैसे जोड़ोगे, 11 प्लस का है, ये 5 माइनस का है, तो कितने बच गए, 6 बच गए प्लस के, 6ab ये रहा। तो इसमें क्या लिख दोगे, 7। वाई स्क्वायर में से -y स्क्वायर घटाइए। अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये बहुत ही अच्छा है। कौन से क्वेश्चन की बात करें, इसकी बात करें। वाई स्क्वायर में से क्या घटाना है, -y स्क्वायर घटाना है। ऐसे लिखो पहले तो इसको, वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब दो चिन्ह कभी भी पास पास में नहीं आते, पास पास में आते तो चिन्ह गुणा होंगे। माइनस माइनस प्लस हो गया, तो वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक वाई स्क्वायर एक वाई स्क्वायर, तो 2 वाई स्क्वायर हो गए। कितने वाई स्क्वायर हो गए, 2 वाई स्क्वायर हो गए। तो यहाँ पे इसका आंसर क्या है, 2 वाई स्क्वायर। ये आ गया इसमें। ए में 5 जोड़ो, तो ए और 5 अलग अलग जाती है, तो ये कैसे आएंगे, a + 5 आएंगे। ये लो, इस प्रकार से आपकी वर्कशीट नंबर 9 कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो अपने दोस्तों को शेयर करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।